Hello everyone, welcome to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and today we are going to start our second chapter which is movement of families. तो इस चैप्टर में हम फैमिलीज़ के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. So let's begin this chapter. Several families move from one place to another. बहुत सारी फैमिली होती हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं. इट मीन्स एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना या फिर एक गांव को छोड़कर दूसरी सिटी में जाके सेट हो जाना, ये क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज कहलाता है. तो ये मूवमेंट ऑफ फैमिलीज इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, स्टोरीज वाइज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बीटूज की फैमिली के बारे में. सो बीटूज फैमिली इज़ वन सच फैमिली. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज बीटूज की फैमिली के बारे में. बीटूज फैमिली लिव्ड इन ए विलेज. बीटू की फैमिली कहाँ रहती थी, विलेज में. इट डिड एग्रीकल्चर, वो वहाँ पे क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे. बीटूज फैमिली फेस स्टारवेशन ड्यू टू फैमिनी फॉर 3 ईयर कंटिन्यूसली. उनके गांव में क्या होता है, 3 साल से लगातार 3 साल से बारिश नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे अकाल पड़ जाता है और उस अकाल के कारण उनकी फैमिली को भूखमरी का सामना करना पड़ता है. सो दस बीटूज went to his nephew's village along with his family and his cattle too. इसलिए बीटू क्या सोचता है कि अब मुझे विलेज को छोड़ के कहाँ जाना पड़ेगा, सिटी में जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा. तो वो अपनी फैमिली के साथ क्या करता है, वहाँ से एक प्लेस से दूसरी प्लेस चला जाता है. तो नेफ्यूज़ विलेज, अब उसके जो नेफ्यू था उसके विलेज में जाकर वो वहाँ पर सेट हो जाता अपनी फैमिली के साथ और अपने जो कैटल थे उनके साथ. कैटल यानी कि क्या होते हैं, एनिमल्स जो हम घर पे रखते हैं, लाइक काऊ है, बफेलो है, गॉट है, ईटीसी. देयर ही गॉट ए हाउस ऑन ए रेंट देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क. वहाँ जाकर वो क्या करता है, एक घर किराए पे लेता है और उसके बाद अपनी जॉब ढूंढना स्टार्ट करता है. आफ्टर सम टाइम ही गॉट वर्क, और कुछ टाइम के बाद उसको क्या मिल जाती है, जॉब मिल जाती है. सो ही लिव्ड देयर ओनली अलॉन्ग विथ हिज फैमिली. जब उसको जॉब मिल जाती है तो वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहता है. इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर. वहाँ पे रहना इतना आसान नहीं होता है. अब एक सिटी से दूसरे सिटी में रहना या फिर एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में रहना इतना आसान नहीं होता है. सो ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज. इसलिए वो अपने गांव को याद करता रहता है. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ के बाद क्या होता है, ही केम टू नो दैट ही दिस टाइम हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन. कुछ टाइम के बाद उसको ये पता चलता है कि इस टाइम उसके गांव में अच्छी बारिश हुई है. तो ये जानकर उसको बहुत खुशी होती है कि अब क्या होगा, अब वहाँ पे किसी भी टाइप का सूखा नहीं पड़ेगा, अकाल नहीं पड़ेगा, इसलिए हम अच्छे से वहाँ सेट हो सकते हैं. फिर वो क्या करता है, ओ व्हाट देन, ही कैम बैक टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल. इसलिए वो फिर से अपनी फैमिली के साथ और कैटल के साथ गाँव में आकर रहता है. तो ये हमने किसके बारे में बात की, बीटूज की फैमिली के बारे में. उन्होंने गांव क्यों छोड़ा था, क्योंकि उनके गांव में बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ पे अकाल पड़ा था, इसलिए वो गांव छोड़ के दूसरे गांव में रहने गए थे. अब सेकंड रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे. अब हम समीर की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. सो समीर हु हैड ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, अ सन एंड ए डॉटर. समीर जिसकी फैमिली कैसी है, स्मॉल फैमिली. तो वो स्मॉल फैमिली में किसके साथ रहता है, अपनी वाइफ के साथ, अपने सन के साथ और अपनी डॉटर के साथ. वर्क इन अ विलेज ऑन डेली वेजेस. वो क्या करता है, हर दिन की मजदूरी करता है और अपना घर चलाता है. हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12. उसका जो सन है, बेटा है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, 12th क्लास में. डॉटर इन क्लास 9, और उसकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है, 9th क्लास में. When his son passed his board examination, he had to send him from the village to get higher education. अब वो ये सोचता है कि जब उसका बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन पास करेगा तो उसको दूसरी सिटी में भेजना पड़ेगा. क्यों भेजना पड़ेगा, हायर एजुकेशन के लिए भेजना पड़ेगा. सो ही थॉट ही वुड हैव टू स्टे देयर अलोंग फॉर स्टडीज़ एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली. इसलिए वो सोचता है कि अगर उसका बेटा सिटी में जाकर अकेला रहेगा तो ये उसके लिए क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा. आफ्टर 3 ईयर, अब 3 साल के बाद क्या होगा, ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन. अब वो क्या सोचता है कि उसकी बेटी जो 9th क्लास में है, 3 साल के बाद उसको भी सिटी में भेजना पड़ेगा हायर एजुकेशन के लिए. सो
Hence he decided that because in the village he is working as a laborer on daily basis and in the city too he will do the same, so he will get shifted there with his family. अब वो क्या सोच रहा है कि जैसे वो गांव में हर दिन की मजदूरी करता है वैसे ही वही काम वो क्या करेगा, वहाँ जाकर सिटी में करेगा, वहाँ पर भी हर दिन की मजदूरी करेगा और अपना घर चलाएगा। इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे सिटी में सेट हो जाता है। When he went there, he faced difficulty in getting house on rent. अब वो वहाँ जाकर जब शिफ्ट हो जाता है तो उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर उसको घर किराए पे नहीं मिलता है। ड्यू टू हाई रेंट ही हैड टू टेक ए रूम ऑन रेंट इन द सिटी। वहाँ पे जो घर होता है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए वो लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर एक रूम ही ले लेते हैं, इसलिए वो लोग एक रूम किराए पर लेते हैं। हिज फैमिली हैड टू लिव स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम। और उनकी फैमिली को एक ही रूम में सोना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है और रहना पड़ता है। हिज नेबरहुड वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम। उनके जो पड़ोसी थे वो भी वहाँ पे नए थे। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड ऑल्सो। और जो हर दिन की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए भी समीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। कहाँ पे? सिटी में। सिटी बिंग कॉस्टलियर। अब जो सिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, वहाँ पे हर चीज़ महंगी मिलती है। ही वर्क इन दिस डे एज ए लेबरर एंड एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। अब वो क्या करता है, दिन में तो मजदूरी करता है और रात में क्या करता है, गार्ड बनकर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बन के वर्क करता है। He decided to go back to his village at the completion of education of his children. वो अब क्या सोचता है कि जब उसके बच्चों का उनके बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब वो क्या करेगा, सिटी को छोड़कर फिर से कहाँ चला जाएगा, गांव चला जाएगा। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. They live in a hostel or get a room on rent for their study at other place. अब आपने आपके आसपास ऐसे बच्चों को देखा होगा जो हायर एजुकेशन के लिए अपने गांव को छोड़कर दूसरे सिटी में चले जाते हैं। वहाँ पे जाकर वो लोग हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम किराए पर ले लेते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। Sometimes families have to move out of their native country for educational, occupational or various other reasons. No matter where they roam, they always know that they have a home to go back to their family home. अब कभी कभार क्या होता है, फैमिली को अपनी जो कंट्री है उसको छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है या फिर अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में सेट होना पड़ता है या एक गांव से दूसरी सिटी में सेट होना पड़ता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, या तो फिर वो पढ़ाई के लिए जाते हैं बाहर या फिर जॉब के लिए या फिर दूसरे भी रीजन हो सकते हैं। तो इनकी वजह से वो एक गांव से दूसरी जगह पे सेट हो जाते हैं। लेकिन वो कहीं भी घूमे कहीं भी रहे, उनको ये पता होता है कि गांव में हमारा एक घर है, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम फिर से वहाँ गांव में सेट हो जाएंगे। तो आज हमने इसके दो रीज़न पढ़े। सबसे पहले हमने बिट्टू की फैमिली के बारे में पढ़ा और उसके बाद समीर की फैमिली के बारे में पढ़ा। बिट्टू की फैमिली गांव छोड़कर क्यों चले जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बारिश नहीं होने से अकाल पड़ता है। समीर की फैमिली गांव छोड़कर सिटी में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि समीर अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहता था, इसलिए वो गांव छोड़कर कहाँ सेट हो जाते हैं, सिटी में चले जाते हैं। अब हम आज का होमवर्क देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट रीजन्स आर मेंशन इन द चैप्टर फॉर पीपल लिविंग देयर होम्स। इस चैप्टर में क्या रीजन बताए गए हैं जिसकी वजह से लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में या दूसरी सिटी में सेट होते हैं। सो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट, फॉर गेटिंग प्रॉपर जॉब्स एंड एजुकेशन। वो जॉब के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव या दूसरी सिटी में जाते हैं। सेकेंड, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। जब गांव में डैम्स बनते हैं तब भी गांव वाले लोग अपने गांव को छोड़कर दूसरी सिटी या गांव में सेट होते हैं। थर्ड, फैमिली ड्यू टू ड्रॉट। जब गांव में सूखा पड़ता है या अकाल पड़ता है तब भी गांव के लोग दूसरे गांव या फिर सिटी में सेट होते हैं। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम द रीजन मेंशन इन द चैप्टर, what other region might be there for people migrating to other places? Mention any 5 such region. अब इन 3 रीजन के अलावा ऐसे कौन से दूसरे रीजन हैं जिसकी वजह से लोग एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में या एक गांव को छोड़कर दूसरी सिटी में सेट होते हैं। सो फर्स्ट, ड्यू टू मैरिज पर्पज। जब गांव में मैरिज की जो व्यवस्था होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती हैं, इसलिए भी लोग गांव के लोग होते हैं वो गांव को छोड़कर सिटी में सेट होते हैं।
सेकंड, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी के लिए भी गांव के लोग गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल नहीं होता है वहाँ पे, तो लोग क्या करते हैं, गांव छोड़कर दूसरी सिटी में सेट होते हैं। थर्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड में क्या होता है, पत्थर गिरते हैं ऊपर से, जैसे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होते हैं उनके पत्थर गिरते हैं तो उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो ऐसा जहाँ पर भी होता है तो वहाँ से लोगों के ये वहाँ पे लिए खतरा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, गाँव को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। फोर्थ, ट्रांसफ़र ऑफ जॉब्स, कभी कभार क्या होता है, हमारे फादर है मदर है उनकी जॉब में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसीलिए हमको भी साथ उनके साथ सेट होना पड़ता है। तो ये भी क्या है, रीजन है एक गाँव को छोड़कर दूसरे गाँव जाने के लिए। फिफ्थ, फॉर फ्लड सिचुएशन, जब गांव में क्या जाती है, बाढ़ आ जाती है, तब भी गांव के लोग एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव जाते हैं या फिर दूसरे सिटी में सेट होते हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ड्यू टू मैरिज पर्पज, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम लैंडस्लाइड, ट्रांसफर ऑफ जॉब्स, फॉर फ्लड सिचुएशन, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। सो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका आज का होमवर्क है। दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।